सितंबर को दुनिया भर में ब्लड कैंसर की आगाही के महीने के तौर पे मनाया जाता है। एक सर्वे है और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चे ये जो मूजी मरज़ है इसका शिकार होते हैं। अब इसमें गैर वाज़ेह थकन, बार बार इन्फेक्शन, मामूली चोट पर नील पड़ना, रात को पसीना आना, बुखार, अचानक वज़न में कमी, ये सारी अलामात जो हैं वो ब्लड कैंसर की होती हैं अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स एज वेल एक्चुअली। और 25 लाख बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं कि इसी तरह से इस बीमारी में मुब्तला होकर अराउंड जो है वो अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इस महीने को ख़ास तौर पर बच्चों में कैंसर का हो जाने के लिए सर्व किया जाता है और इस पर बात की जाती है ताकि इस पर अवेयरनेस आ सके। हमारे साथ डॉक्टर मुनीरा बुरहानी मौजूद हैं। आप माहिर अमराज कैंसर भी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट, बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहिबा। वी नो कि पाकिस्तान में तो अवेयरनेस की भी कमी है। हम बहुत सारे बुखार जब बच्चों को कंसिस्टेंटली हो रहा होता है हम उसे नॉर्मल बुखार की तरह डील कर रहे होते हैं और हमें बहुत देर में पता चलता है एंड देन तब तक शायद देर भी बहुत हो चुकी होती है और फिर जो इलाज पहले ही बहुत महंगा है उसको रिकवर करने में और ज़्यादा आपके पैसे लगते हैं बिकॉज स्टेज ऊपर जा चुकी होती है। तो ज़रा मुझे ये बताइए कि मुझे या किसी भी आम फहम शख्स को ये कैसे पता चले कि मुझे ये टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये बच्चे की बीमारी, कोई भी बीमारी बार बार क्यों आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोग समझते हैं कि कोई बुखार हो रहा है, बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, उसका रंग ख़राब हो रहा है, पीला पड़ रहा है, खाना पीना कम हो गया है और उसका गला बार बार ख़राब हो रहा है या उसके गले में गुदूद बन रहे हैं या पेट जो है वो फूल रहा है जिगर या तिल्ली की वजह से, हाथ पाँव में शदीद दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और तो ऐसी सूरत हाल में उनको अपना सिंपल ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए जिसको हम CBC कहते हैं। ब्लड टेस्ट है, वो आम सा टेस्ट है, 500 to 600 रुपीज़ में हो जाता है और उससे आपको ये पता चल जाता है कि खून के अंदर कोई ख़राबी है, खून के अंदर वाइट सेल्स जो है वो जो है कैंसर वाले मौजूद है या नहीं है और उनके अंदर खून की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है। ये सारी चीज़ें आपको एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चल जाती है। उसके बाद जो है हम एज अ हीमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं फर्दर टेस्ट करते हैं जिसको हम बोन मैरो का टेस्ट कहते हैं, जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि कौन सा टाइप का ये ब्लड कैंसर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जहन में मेरी बात आई थी, देखें जब वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं तो लोग समझते हैं कि जी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ फाइट कर रही हैं और ये सारी सूरत हाल है। लोग उसके बाद भी अलार्म नहीं होते, सो मच सो कि जो एक नॉर्मल फिजिशियन है कभी वो भी आपको नहीं बता पाता कि इसके लिए आपको मज़ीद टेस्ट की जानिब जाना चाहिए। जी, यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि देखिए वाइट ब्लड सेल्स जब बढ़ रहे हैं, वो जो सेल बढ़े हैं वो ख़राब वाले सेल्स हैं, वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स नहीं है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके जो वाइट ब्लड सेल है जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं या एबनॉर्मल मोनोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स है। तो ज़ाहिरी बात है अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपको सही तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा है तो आपका काम है कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास फ़ौरन जाएं और अपना जो मसला है उसको डिस्कस करें, अपने बच्चों को लेके जाएं ताकि प्रॉपर उनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो और प्रॉपर उनकी डायग्नोसिस हो। क्योंकि देखिए कोई भी कैंसर है, अगर उसका बर वक्त अगर डायग्नोसिस नहीं होगा, सही डायग्नोसिस नहीं होगा तो इलाज मुमकिन नहीं है। और जब हमारे पास पेशेंट्स बहुत देर से आते हैं तो कोई भी फिजिशियन, कोई भी स्पेशलिस्ट उसका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसकी स्टेज बढ़ चुकी होती है कि वो लाइलाज हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।